पे होता है। कोई बात नहीं सर, लाइट तो हमारे यहाँ भी जाती है। आई विल नॉट कीप अ ग्रज ऑन दैट। देखिए सर, आई विल नॉट कीप अ ग्रज ऑन दैट। वो प्रॉब्लम बॉर्डर के दोनों तरफ है, लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वो है टेररिज्म की, वो है आतंकवाद की, वो है ऑफ नॉन सेंसिटिव लीडरशिप की, जो सिर्फ जेंजुआ साहब, अभी आपको अच्छा लग रहा है शुरू में, अभी मैं आतंकवाद का बोलूंगा तो आप नहीं मानेंगे सर। वी हैव ऑलवेज बीन ट्रू सर, जेंजुआ साहब, वी हैव ऑलवेज बीन ट्रू सर, बट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ऑन अ ट्रूथफुल नोट, क्यों पाकिस्तानी एनालिस्ट, क्यों आप लोग, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप दो दुनिया घूमे हैं। हामिद खान साहब, मैं तो टाई से पहचान लेता हूं आपकी कि आप लंदन में है, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कि पाकिस्तान में। तो सर क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान में सिर्फ ये आतंकवाद को बंद करने की आवश्यकता है सर, विद ग्राफिक्स और वीडियोस। सर हामिद खान साहब प्लीज टेल अस। ओके, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज आपने बड़ा लंबा भाषण दिया, लेकिन ठीक है, आपका राइट है, आप होस्ट हैं, जिस तरह मर्जी बात करें। आपको सिर्फ ये बात समझनी होगी कि आप हर वक्त आईएसआई और आर्मी पर जब इल्जाम लगाते रहेंगे तो इससे कोई आपका फायदा नहीं होगा। आपको मोदी जी का वो जो उन्होंने आप सबको एक गलत चेहरा दिखाया है कि जी सब कुछ ठीक था 370 और 35A खत्म करने के बाद, आपको हकीकत समझनी पड़ेगी कि कश्मीर का कश्मीरी जो है वो खुद चाहता है कि जो भारतीय काबज फौज है वो चली जाए। कश्मीर का कश्मीरी जो है वो अपनी आजादी की जंग खुद लड़ रहा है। कश्मीर का कश्मीरी उसी तरह लड़ रहा है जिस तरह फलस्तीन में फलस्तीनी लड़ रहा है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक काबज फौज है, रोग आर्मी जो है उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। आप अपने सेना के लोग खुद मरवा रहे हैं। हमें भी दुख होता है अगर कोई सेना का शहीद होता है या जान से जाता है, लेकिन उसके अंदर कसूरवार जो है वो आपका मोदी है, आपकी फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो कश्मीर का कब्जा किए हुए है। 370 या 35A से कश्मीर के ऊपर अमन नहीं आया, बल्कि कश्मीर एक आतिश फिशां बन गया है। आतिश फिशां का लावा फट रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है। अगर कश्मीर में फौजियों को मारा जा रहा है या जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपने वहां जुल्म की इंतहा की हुई है। खान साहब आप कह रहे हैं, नहीं खान साहब आप कह रहे हैं, नहीं खान साहब, हामिद खान साहब, आर यू सेइंग दिस टू मी? हामिद खान साहब प्लीज लिसन, प्लीज सुनिए, कृपया सुने, कृपया सुने। आप मेरे को एक चीज बताइए जो मैंने गलत है। हामिद खान साहब प्लीज सुनिए। हामिद खान साहब देखिए, मैंने आपकी बात सुनी, आप सब कुछ, आप सारा ब्लेम आप भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर डालना चाहते हैं, डाल दीजिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता एज अ पार्ट ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, कुछ उन चुनिंदा लोगों में से जिन्होंने दुनिया देखी और जिन्होंने सही में देखा है कि डेवलपमेंट क्या होता है, गधे बेच के बंदूक खरीदना डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है सर। आप ये मेरे से बेहतर समझते हैं, आप विदेश गए हैं, आप घूमते हैं, आप जानते हैं। आपको नहीं लगता कि यू ओ इट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू योर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अपने भाई बहनों को, अपने नागरिकों को, यू ओ इट टू देम, कि आप उन्हें बताएं कि आपके राजनेता क्या कर रहे हैं। आपके राजनेता बाहर जाके किसी, मैं आपको नहीं, आप मेरे को बताइए सर आप सवाल तो सुन लीजिए, सर आप सवाल तो सुन लीजिए, सर आप सवाल तो सुन लीजिए, सर आप सवाल तो सुन लीजिए। सर मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं, थोड़ा गला खराब है, वायरल चल रहा है, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं। आप मेरे को पिछले अपने 10 जनरलों के, 10 जनरल्स, 10 टॉप पॉलिटिशियंस, उनके परिवारों के जो चश्मे चिराग होते हैं ना, जिनको जो भी आप बोलते हो, बता दीजिए जो पाकिस्तान में हो, और आप कंपेयर कर लीजिए भारत के 10 जनरल्स, सुन लीजिए सिर्फ, भारत के 10 जनरल्स या 10 टॉप पॉलिटिशियंस के बच्चे कहां हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बात अलग है, करप्शन बात अलग है। मैं आपकी बात मानूंगा अगर आप बोलेंगे कि करप्शन है, अभी करप्शन दोनों तरफ है, लेकिन आप मुझे यह बताइए, आपके नेता अपने देश के लिए काम नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान की यह हालत है। पाकिस्तानी आवाम की हालत इसलिए खराब है क्योंकि आपके अपने नेता, आपके अपने जनरल, योर ओन जनरल्स डोंट वर्क फॉर पाकिस्तान, दैट्स माय प्रॉब्लम। और इसीलिए वो इन आतंकवादियों के चंगुल में फंस जाते हैं। इतना पैसा ले लेंगे इनसे तो कहां जाएंगे? ऐश्वर्या जी, सर बताइए। ऐश्वर्या जी, I have nothing to comment about what you saying about our generals in past. Why don't you want to comment? Because that's the reality. क्योंकि ये असलियत है। ये असलियत है। हामिद खान साहब बोलिए। यार मुझे बोल लेना। तो बोलिए। ऐश्वर्या, let me come to the point. बोलिए सर।
ओके, लेट मी कम टू द पॉइंट। मेरे घर की इट इज माय इंटरनल प्रॉब्लम, ठीक है, मैं इसको सॉर्ट करूंगा। दूसरी बात सुन लो, आप कहते हो ना कि आप में अगस्टा का स्कैंडल, आपका एयरफोर्स का स्कैंडल, आपका फ्रांस के साथ अरबों डॉलर का आपकी आर्मी और एयरफोर्स का स्कैंडल, आप अपने स्कैंडल कैसे भूल जाते हो? मैं नहीं भूलता। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की, सुनिए मेरी बात, बिल्कुल नहीं भूलते। मोदी जी का नाम आया उस करप्शन में। अब दो स्कैंडल में, सबमरीन स्कैंडल में मोदी जी का नाम आया, आपके एयर चीफ का नाम आया। आपके यहां भी करप्शन हुई है। आपका मैंने मना किया क्या? क्या मेरी करप्शन? मैंने मना किया क्या कि करप्शन यहाँ नहीं हुआ? बोफोर्स हमारे यहाँ ही हुआ था। मकसद ये है, आप समझिए, मेरे को एग्जैक्टली पता है कहां क्या हुआ, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा। कर्नल शैलेंद्र जी आ रहा हूं सर, मेजर तूर आ रहा हूं, लेकिन मैं एक सेकंड, नहीं, होल्ड ऑन, जंजुआ साहब एंड आरजू जी ऑल्सो, ऑल थ्री ऑफ देम। मेजर तूर, मैंने एक सवाल जो हामिद खान साहब से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेजर जंजुआ, आप देना चाहेंगे? आपके लास्ट 10 बड़े जनरल्स, उनके घर, उनके परिवार वाले, उनके चश्मो चिराग कहां हैं? और आप इंडियंस देख लीजिए सर, आप अपने टॉप 10 पॉलिटिकल, जवाब दूंगा, लेकिन टॉप 10 छोड़िए सर, टॉप 50 पॉलिटिकल फैमिलीज के चश्मे चिराग देख लीजिए। या तो वो मिडिल ईस्ट में होंगे, दुबई में होंगे, अबू धाबी में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे, यूएस में होंगे, कनाडा में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अरे ऐश्वर्या, अशफाक नहीं, उसे बड़े चौके बोलिए। ऐश्वर्या राय तक समझ आता है, अशफाक नहीं। आप बोलिए सर, बोलिए। प्रोग्राम है, टीआरपी का चक्कर है। मैं सुनो, बोलिए बोलिए। मैं मेजर 10 जनरल्स की बात करते हो, मैं 50 के कह देता हूं, लेकिन जब मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा तो फिर माफी मांगोगे सारी इंडियन कौम से। सर, अगर आप 10 भी प्रूफ कर दोगे ना तो भी मैं मान जाऊंगा। पर आप अब आपका तो क्या है, आप तो ये भी बोल दो कि पाकिस्तान कभी भारत का पार्टी नहीं था। जंजुआ साहब, प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं सच को सच कहता हूं। लाइट गई, मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा ये वाली प्रॉब्लम हमारे अभी होती तो रियलिटी है। आप मेरी बात समझिए सर, रियलिटी इज रियलिटी। आप गधे बेच के, आप गधे बेच के बंदूक खरीदते हो, आप खरीदते हो, दैट्स योर रियलिटी। आप नहीं मानोगे। आपके लास्ट, मैंने तो हंसा था, आप लास्ट 3 जनरल कहां हैं आपके? आप ये बता दो मेरे को, आप चुप हो जाओगे। योर प्रॉब्लम इज, मैं रियलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, आप नहीं, इसलिए आपकी हालत वो है सर। लास्ट 3 पे इसलिए अरे मैं आपके लिए इजी कर रहा हूं। दोबारा से रिपीट कर रहे हो। अरे मैं आपके लिए इजी कर रहा हूं हामिद खान साहब, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइप कर रहा हूं आपके लिए। बहुत मेहरबानी है तो आप छोटे भाई, आपके लिए आसान कर रहा हूं। कमिंग तूर साहब, शैलेंद्र सिंह जी आ रहा हूं, बोलिए बोलिए जंजुआ साहब। जंजुआ साहब मेजर तूर, थैंक यू। मुझे छोटे भाई कहा है तो बड़ी मेहरबानी है। मैं तो खुश हो गया, मुझे जवान कर दिया तुमने, छोटे भाई कहा है, बड़ी मेहरबानी है, छोटा भाई का है। हाँ बोलिए सर। मैं तो जवान हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ कि मुझे भी छोटा कह रहा है सर। अच्छा बात सुनो। हाँ। ऐश्वर्या मेरी बात सुनो, बोलिए। पहले तुमने गधों की बात की है, हर प्रोग्राम में गधों की बात करते हो। देखो क्या करूं, बुलाता भी हूं कई बार आप लोग। तो फिर ये तो खुश होने की बात है ना कि हमारी मिट्टी भी बिक रही है, गधा भी बिक गया। भाई बात सुनो, कोविड के दिनों में रियलिटी